हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय रविंदर पर। तो आज अगर आर.एस. अग्रवाल के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का लास्ट पार्ट होगा, जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तो डिस्कस करेंगे। और इससे पहले के क्वेश्चन जितने भी हैं दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे अपलोड कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सभी क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को प्रेफर करें, तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 ये बोल रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रम से 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है। देख लो, ये सवाल है। अब ये सवाल में अब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में समांतर पटरी पर जा रही है, बी को 2 मिनट में पार कर जाता है। तो ऐसे मान लो कोई कोई ट्रेन है, ऐसे ये कोई ट्रेन है, इसकी चाल है इसकी इसकी चाल है मान लो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। एक ट्रेन कोई और है, ये इसकी इसकी चाल पूछ रखा है सवाल में, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये जो ट्रेन है, पहला वाला ट्रेन, देखो यहाँ पे एक ही दिशा में समांतर पटरी पर जा रही है, मतलब दोनों की दिशा एक ही है, और 2 मिनट में ये पार कर जाता है। यदि इन गाड़ियों की लंबाई क्रम से 100 मीटर हो और 200 मीटर हो, ये पहले वाली की 100 मीटर है, दूसरे वाली की इतना है। तो भाई जब ट्रेन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को जब क्रॉस करेगी तो वहाँ पे दूरी कितनी होगी, दूरी दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा। या ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, वही पूरी दूरी निकलेगी वहाँ पे। या अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या पोल या खंभे को क्रॉस कर रही है तो वहाँ पे जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई खुद ही होगी। तो यहाँ देख लो, यहाँ पे जो दूरी हमारी मिल जाएगी, यहाँ दूरी टोटल हो जाएगी 300 मीटर हो जाएगी। यहाँ पे दूरी 300 मीटर, 300, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे ये पहले वाले की स्पीड दे रखा है, पहले वाले की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस, अब दोनों जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट चलेगा आपका। तो मान लो इसकी x थी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x, क्योंकि दोनों जब एक ही दिशा में तो यहाँ पे घट जाएगा। ये बराबर 2 मिनट कर दो। अब देखो यहाँ पे अभी मैंने यूनिट को बराबर नहीं किया, यहाँ पे ये मीटर में है, ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो पहले नंबर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, ऊपर वाले को किलोमीटर में बदल दो, सॉरी। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सॉरी भाग देंगे। इसे इसे बदलना है किसमें, ये मिनट में दिया, इसे घंटे में बदल दो। तो घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे दो। अब कोई झमेला नहीं रह गया यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे 2 शून्य, तो 2 शून्य, इसका 2 शून्य कट गया। अब टोटल 60 को इधर ले जाओ, 60 को इधर ले जाओ, या तो 60 और गुणे 3 होगा 180 और भागा 10, 60 गुणे 3 भागा 10 यानी 180 भागा 10 यानी 18 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 18 और नीचे बचेगा 120 माइनस एक्स बराबर 2। अब इसे जब सॉल्व करोगे आप लोग तो यहाँ पे मिलेगा 2x, देखो ऐसे मिलेगा 240 माइनस 2x बराबर 18। अब 18 इधर लेस करोगे और 2x उधर जाएगा, तो 2x बराबर आएगा 222। तो x बराबर मिलेगा आपका 111 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे कैलकुलेटिव है, कुछ है नहीं इस सवाल में। अब यहाँ पे बदल दिया मैंने, या तो पहले आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। इस सवाल में ये बोला कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लिया। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेंगी। तो देखो ये सवाल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए।
सपोज मान लो ये कोई, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, दोनों विपरीत में आ रही हैं, और दोनों की लंबाई बराबर है। मान लो इसका जो लंबाई है, इसका जो लंबाई है, दोनों सेम है, या मान लो यल इसका भी है, यल इसका भी है, सेम टू सेम है। अब देखो, तो जो रेलगाड़ी पहले वाली थी, पहले वाली रेलगाड़ी की जो यहाँ पे स्पीड मान लो निकाल लो यहाँ पे, या ऐसे कर लो, इसकी इसकी स्पीड मान लो जो भी है, पहले व्यक्ति को क्रॉस किया 6 सेकंड में, पहला वाला ये वाला, तो यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा, S1 कितना मिलेगा इसके लिए। अब ये दूरी क्या होगी इसके लिए, तो L/6 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में निकल गया ये इसके लिए होगी स्पीड। इसी प्रकार इसमें S2 निकाल लो, सेकंड वाला इस व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो फिर अपने लंबाई के बराबर ही चलेगा, तो यहाँ पे 9 सेकंड लगा रहा है। अब देखो भाई, यहाँ पे मैं निकालूंगा S1 रेशियो S2, S1 रेशियो S2, तो ये मिलेगा आपका। अब इसका और इसका LCM 18 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3:2 आ गया। ठीक। अब देखो, या तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ की यल की वैल्यू देखो, यहाँ की यल की वैल्यू दो आ जाएगी। यहाँ देखो, एल की वैल्यू अगर निकालोगे, एल की वैल्यू पहले कंडीशन से अगर निकालोगे तो यहाँ पे आएगा 6x1, और एक एल की वैल्यू आएगी, और क्या आएगी, 9s2, दो वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब जब रेलगाड़ी दोनों आपस में क्रॉस करेंगी, मान लो रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी, तो अपनी लंबाई के बराबर, यानी इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखो ऐड करोगे तो यहाँ पे 6x1 पहले वाले के मान लो, ये दोनों की लंबाई मैंने अभी निकाला, यहाँ पे ये हो गया 6x1 प्लस ये 9s2। अब यहाँ पे ये दूरी ऊपर जो लिखा मैंने, यहाँ पे दूरी लिखा, अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे मैं सापेक्ष चाल लगाऊंगा। टाइम पूछा है ना, क्योंकि टाइम पूछ रखा है, टाइम पूछा है, तो टाइम यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या होगा, यानी S1 प्लस S2 हो जाएगा, S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस सवाल में अब कुछ करना नहीं है, मान लो अब यार इसका S1 का वैल्यू तो यहाँ पे रख सकते हो, 6 गुणे, अब यहाँ पे 3 है, 3R हो जाएगा। मान लो R, इसमें R का अनुपात हो, सपोज S1 और S2 में R का रेशियो हो, तो यहाँ पे S1 की वैल्यू 3R रखोगे और 6 में मल्टीप्लाई करोगे, 18R हो जाएगा, 18R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे होगा 18R। ये देखो, ये थोड़ा मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमें टी निकालना है, तो ये था 3:2, 3:2 था, टाइम निकालना था। अब 6x1, अब यहाँ S1 की वैल्यू 3 हो गई, R का अनुपात हो तो ये 18R हो जाएगा, ये 18R हो गया, स्मॉल r मान लो, ये 9s2 हो गया, S2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2, ये भी 18R हो गया। अब डिवाइडेड बाई 3R प्लस 2R 5R, तो आपने देखा यहाँ पे इसको ऐड करोगे मिलेगा 36R बटा 5R, तो R से कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे जब भाग दोगे तो 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सते 35, ये 7.2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे थोड़ा सा हमें सपोर्ट मिले और मैं अच्छे से अच्छा रेगुलर वीडियो बनाऊं, जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, जैसे आने वाले एग्ज़ाम NTPC हो गया, RRB, जेई नहीं, ग्रुप डी का, और भी एग्ज़ाम जो अदर कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 33, एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं 4 बजे चलकर सायं 5 बजे गाज़ियाबाद पहुंचती है।
दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी? देखो ये सवाल काफ़ी आसान है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करिए आप लोग। तो डायग्राम बने इस सवाल में। देखो ये कोई है, मान लो ये यहाँ से ये मेरठ है, यम यम से डिनोट कर दो इसे। ये गाजियाबाद है, मतलब जी से। अब देखो, अब एक रेलगाड़ी जो है मेरठ से चलती है 4 बजे। मान लो इनके बीच की दूरी डी किलोमीटर है। कितनी है? डी किलोमीटर है भाई, डी किलोमीटर है। अब एक रेलगाड़ी जो शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है, यानी ये चलती है यहाँ पे 4 बजे, यहाँ पहुंचती है, यहाँ 5 बजे पहुंचती है, ठीक। और अगली रेलगाड़ी ये मतलब इधर जा रहा है, ये जा रहा है इधर, ठीक। जो यहाँ से मेरठ से जा रही गाजियाबाद, वो 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुँचती है। अब अगर यहाँ से एक गाड़ी इधर चलती है, इधर के लिए चलती है, वो भी 4 बजे ही खुलती है, 4 बजे ही खुलती है। लेकिन ये यहाँ पे 5:30 बजे ना, 5:30 बजे पहुँच जाती है इधर, 5:30 बजे पहुँच जाती है। मतलब दूरी तो दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ की जो रेलगाड़ी थी, ये वाली रेलगाड़ी थी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक साथ एक दूसरे को मिलेंगी? देखो भाई, जो विपरीत होती है, जब दोनों विपरीत होती हैं तो यहाँ पे सापेक्ष चाल का फार्मूला क्या होगा? दोनों को ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले स्पीड तो निकालो। स्पीड, यहाँ की स्पीड क्या हो जाएगी? अब मान लो यहाँ पे ये 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुँच जाती है, इधर वाली ट्रेन, इधर वाली ये 4 बजे चलती है, 5 बजे पहुँच जाती है। तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर गया? डी किलोमीटर गया। यानी यहाँ की स्पीड हमारी मिल गई V1, मान लो V1 है वो डी किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही यहाँ पे देख लो, ये 5 बजे, ये 4 बजे चलती है और 5:30 बजे पहुँच जाती है। तो मतलब ये हो गया कि 1.5 घंटे में, अब इसका क्या हो गया, यानी कितना हो गया यहाँ पे? 1.5 घंटे में कितना जा रही है? 3/2 घंटे में ये वाला 4 बजे चलता है और 5:30 बजे पहुँचता है। ये भी वही सेम जा रहा है, सेम किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? तो आप कहेंगे 2D/3। तो यहाँ पे यानी V2 निकल गया आपका, ये V2 हो गया आपका 2D/3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर जा रही है, गाजियाबाद टू मेरठ। अब देखो, अब कुछ नहीं करना। अब दोनों यहाँ पे हमें पूछना कितने बजे मिलेंगी, तो टाइम निकालना। तो टाइम बराबर आपको दूरी तो वही है सेम, D, दूरी बराबर D। अब यहाँ पे क्या करना है? अब हमें सापेक्ष चाल निकालना। सापेक्ष चाल कितना है? यानी पहले वाला V1 और ये V2, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रही हैं। तो ऐड जब करोगे तो D, तो लिख देते हैं एक बार, T + 2D/3। अब यहाँ पे LCM लोगे तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे 3D हो जाएगा, 2D यानी 5D हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। देखो ऐसे मिलेगा 3D/5D, D से कटेगा और 3/5 होगा। 3/5 का मतलब ये होता है कि ये घंटे में हुआ है अभी। अब यहाँ पे 60 से गुणा करोगे तो मिनट में हो जाएगा। अब ये 5 × 12 12 मिनट और 12 × 3 36 मिनट हो जाएगा। तो 36 मिनट बाद मिलेंगी। इसका मतलब 4 बजे स्टार्ट हुआ थी गाड़ी हमारी, तो 4:36 पे ये लोग आपस में मिलेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 34। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही टाइम पर निकलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती हैं। इनकी चालों में क्या रेशियो होगा? तो देखो भाई, ये सवाल थोड़ा सा इसका कंसेप्ट जिक्र करेंगे तो काफ़ी लेंदी है। तो इस सवाल के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। ट्रिक ही रट लेना, जब भी ये सवाल आएगा, इस तरह का सवाल आएगा, तो आप डायरेक्ट ट्रिक से लगा सकते हैं। और कंसेप्ट भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, लगा लेना आप लोग। नहीं आएगा तो कमेंट करना, ज़रूर बताएंगे हम। देखो यहाँ पे आप एक फार्मूला याद रख लो यहाँ पे, कि जो अगर S1/S2 मतलब स्पीड 1 स्पीड बाइट स्पीड 2 इक्वल टू T2/T1।
यही होता है। तो अब देख लो यहाँ पे, अब हमें स्पीड का रेशियो पूछना, सवाल में पूछा है स्पीड रेशियो बताओ। T2 कितना है, 16 है यहाँ पे, और T1 कितना है, 9 है। दोनों का वर्गमूल निकालोगे तो 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, दो रेलगाड़ियाँ यक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में पी तथा ए पर पहुंचती हैं। तो यक्स की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वाई की चाल कितनी है। तो ये सवाल सेम टू सेम दोस्तों रिपीटेड सवाल है, वही सवाल है, बस इसमें डेटा को आपको उठा के रख देना है, डायरेक्ट आपको डेटा को उठा कर रख देना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। एक बार आप लोग ट्राई करना। मतलब आपको पूछा ये S1, देखो यहाँ पे ये दे दिया है S1/S2, इसमें एक दिया है, देखो यक्स की चाल यानी S1 दे रखा, और ये क्या हो जाएगा T2/T1। अब T2 भी दिया है, T2 दिया 3 घंटा 20 मिनट, इसे पहले सही रूप में लिखो, फिर इसे लिखो। ये T1 दिया है 4 घंटे 48 मिनट, रखो यहाँ पे उसका, फिर स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। फिर S1 की वैल्यू 60 दिया है, 45 दिया, तो S2 नहीं निकल जाएगा। तो ये मिलेगा आपका S2 बराबर, ये मिलेगा आपको कितना मिलेगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सॉल्व कर लेंगे, ये इतना आंसर आएगा। ठीक है, बस ये फार्मूला आप, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, ये ज़रूर आप लोग याद रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो कुछ नहीं करना इस सवाल में। देखो दो व्यक्ति हैं जो मतलब एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनसे उनसे पीछे आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें इतने सेकंड में क्रॉस करती है, मतलब तीनों का डायरेक्शन सेम है। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो कि इस ट्रेन की लंबाई यक्स है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, x मीटर, क्योंकि जब व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी ट्रेवल करेगा, वो तय करेगा। तो यहाँ पे 3 क्या ना 9 सेकंड में, हाँ देख लो यहाँ पे, ऐसे ऐसे निकाल लो यहाँ पे। तो मतलब कितनी है, 1 मिनट। इसकी लंबाई पहले कंडीशन में यहाँ पे ये होगा L बटे, मतलब ट्रेन की लंबाई, और ये L बटे, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको मिलेगा यहाँ पे x -3, ये मिलेगा आपको। तो देखो भाई इस सवाल में ऐसे लगा लो इसे, तो ये मान लो ट्रेन की लंबाई L है, तो L बटे आपका ट्रेन की जो स्पीड है x-3, ये कितना लगा रहा है, 3 सेकंड लगा रहा है, सॉरी 9 सेकंड लगा रहा है। तो 9/60 करेंगे यानी घंटे में बदलेगा, 9/60 करेंगे घंटे में बदल जाएगा। पहला कंडीशन हो गया आपका। अब यहाँ पे इसे छोटा कर लीजिए या तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड कंडीशन में क्या बात करते हैं, अब जब दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करता है तो यहाँ पे अपनी लंबाई के बराबर ट्रेन चलेगी, फिर लंबाई के बराबर ट्रेन चलेगी, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड x-6 हो जाएगी। कितना लगा रहा है, 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड यानी 10। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मैंने गलत कर दी, सही है। अब ये भी 9 सेकेंड था ना, 9 सेकेंड में 60 से भाग दिया मैंने, तो यहाँ क्या आया था आपका, ये मिनट में आया था। अभी 60 से और भाग देंगे, ये किस में आएगा, घंटे में आएगा, घंटा निकालना था हमें। अब यहाँ पे देखो ऐसे 10 सेकंड की बात होती है, मैंने 10 मिनट पढ़ लिया था पहले। तो यहाँ पे
ये 60 मिनट हुआ, आप 60 से और भाग देंगे तो आपका मिलेगा, आपका ये निकल गया, आपका घंटे में हो गया। अब दोनों को एक बार भाग दे दो, आप दोनों इक्वेशन को भाग दे दो। देखो भाग दोगे तो यहाँ पे L और L से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा x-6 बटे यहाँ x-3। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भाग दोगे तो यहाँ देखो ये 6, ये 6 गुणे 16 कट जाएगा, तो बचेगा 9, 9/10, 9/10। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे 10 से गुणा करोगे x में 10x माइनस 60, यहाँ से गुणा करोगे तो यहाँ पे ये 9x माइनस 27, कितना 27। तो यहाँ पे देखो x इधर आएगा तो बचेगा x, और यहाँ पे 60 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 घटाओगे 33 आ जाएगा। तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, देखो ये क्या बोलता है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो ये सवाल पूछा है। देखो अब मान लो कोई ट्रेन यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ट्रेन बना लो, यहाँ पे ये ट्रेन है हमारी, ये स्लो है, ये स्लो है, इसकी स्पीड मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्पीड इधर है, एक ट्रेन यहाँ पे है, इधर जा रही है, मतलब एक ही दिशा में दोनों जा रही है। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी या जो सापेक्ष चाल या जो निरपेक्ष चाल होगी, यहाँ पे ये क्या होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक, अब देखो, अब ये बोला है कि यहाँ पे जो ट्रेन था, जो जिसकी स्पीड कम थी, उसमें कोई व्यक्ति बैठा था यहाँ पे, उस व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है ये पहली वाली ट्रेन जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो क्रॉस कर रहा है। तो ये कितनी लंबाई चलेगा, व्यक्ति को क्रॉस करने में ये चलेगा अपनी लंबाई के बराबर ही चलेगा। अब मान लो उसकी लंबाई पहले वाली ट्रेन की L मीटर है, मान लो L मीटर है, तो मान लेते हैं, क्योंकि जब ये ट्रेन इस व्यक्ति को क्रॉस करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर ही वो दूरी तय करेगा, ना कि इस ट्रेन की लंबाई इस ट्रेन में ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, ना ट्रेन की बात हो रही है। अगर ट्रेन की बात करते तो ट्रेन की लंबाई जो जिसकी स्पीड कम है उसकी और इस दोनों की ऐड कर देते हैं यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन में केवल व्यक्ति की बात, यहाँ पे बैठा था वो, तो यहाँ पे जब क्रॉस करेगा ये तेज़ वाली ट्रेन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस व्यक्ति को जब क्रॉस करेगा तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा। देखो ये यल हो गया, इसकी लंबाई करेगा इसे क्रॉस। और यहाँ पे लेकिन जो चाल होगा यहाँ पे सापेक्ष चाल ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है वो रुका नहीं है ना, रुका होता तो यहाँ पे क्या होता, स्पीड इसकी ले लेते हैं 60 वाले की, लेकिन यहाँ पे ये भी चल रहा है, ट्रेन की स्पीड ही जान लो, इस व्यक्ति की स्पीड क्या है, इस टाइम ट्रेन की स्पीड है, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल लगा ये वाला, तो यहाँ पे 20 से हम भाग दे देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लो ये मीटर में मान लिए हो, तो यहाँ पे हम 5 इससे मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18 से गुणा करो, 18 ऊपर जाएगा, ये बराबर सवाल में दिया 18 सेकंड, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर टाइम होता है। क्यों, तो 18 से कटा, तो एल का वैल्यू निकल गया 20 से 100 मीटर। तो आई होप ये सवाल काफ़ी आसान था और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं हम